झारखंड में वीर शहीद सिद्धू कान्हू की जयंती पूरे सम्मान और उत्साह के साथ मनाई गई। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के सिद्धू कान्हू पार्क में उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके साथ पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिद्धू कान्हू का बलिदान सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि आदिवासी समाज के सम्मान, अधिकार और अस्मिता की लड़ाई का एक अमर प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हूल विद्रोह के इन महानायकों ने जल, जंगल और जमीन की हिफाजत के लिए अंग्रेजों और शोषण के खिलाफ जो संघर्ष किया वह आज भी सभी को साहस और स्वाभिमान के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। देखिए ये तफसीली रिपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पार्टी विधायक कल्पना सोरेन ने 11 अप्रैल को महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी सिदो और कान्हू मुर्मू की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिदो कान्हू का ऐतिहासिक संघर्ष आज भी हमें दिशा दिखाने का काम करता है। आज सिद्धू कान्हू जी के जयंती पर पूरा देश का आदिवासी समुदाय और देशवासी गर्व के साथ हम आज ये कहने में फख्र महसूस करते हैं कि ऐसे वीरों ने इस धरती में जन्म लिया और यहाँ के लोगों को और यहाँ के संपूर्ण व्यवस्था को एक ना खत्म होने वाले दिशा देने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड वीरों की भूमि है, जहां अलग अलग समय में अनेक वीर सपूतों ने जन्म लेकर स्वयं को सेवा के लिए समर्पित किया। झारखंड प्रदेश इस भारतवर्ष का एक ऐसा क्षेत्र है जहां अनेक वीर सपूतों ने जन्म लिया। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जल, जंगल, जमीन, हक हकूक की लड़ाई, जब देश के लोगों ने सपना नहीं देखा था, उस समय से ही झारखंड के आदिवासी वीर सपूतों ने, मूलवासी वीर सपूतों ने अलग अलग समय काल में अपने दायित्व और इस राज्य के प्रति अपने आप को समर्पित किया। सिदो और कान्हू दो जुड़वा भाई थे जिन्होंने 1855 के आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री मुशफिका हसन ने पश्चिम बंगाल के आगामी राजनीतिक परिदृश्य को लेकर बड़ा बयान दिया। पाकुड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता अब तुष्टीकरण की राजनीति से उब चुकी है और राज्य में कमल खिलना तय है। मुशफिका हसन ने कहा कि बंगाल में इस बार विकास की राजनीति की जीत होगी। बंगाल में विकास की राजनीति की जीत होगी और हर समुदाय को माननीय प्रधानमंत्री जी अपने जो जल कल्याणकारी योजना है उनका लाभ मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, तो लोगों को लोग इस पे जरूर गौर करेंगे और तुष्टीकरण की राजनीति को नहीं अपनाते हुए विकास की राजनीति को लोग वोट करेंगे और बंगाल में निश्चित रूप से कमल खिलेगा। देखिए, जेन्युइन वोटर्स को बिल्कुल रखा गया है और जिनका थोड़ा कहीं न कहीं अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो एडजुडिकेशन में मामला चल रहा है, ठीक है ना, तो जेन्युइन वोटर्स जो है वो जरूर वोट करेंगे और जरूर इस लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। क्या लग रहा है? देखिए, ये तो लोकतंत्र है, लोगों का राय ही सबसे बड़ा इसमें जो है जवाब होगा, लेकिन हम लोग को यकीन है कि जिस तरीके से काम वहाँ हुआ है केंद्र सरकार का और जो अभी नफरत की राजनीति वहाँ टीएमसी के द्वारा जो गुंडागर्दी की जा रही है और जगह जगह पर लोगों को डरा धमका जा रहा है, इसको लोग नहीं अपनाएंगे, इसको स्वीकार नहीं कर कोई भी सभ्य समाज जो है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कोडरमा से विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के लिए
बहुत ज़रूरी है। नीरा यादव के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले से अब महिलाएं कानून निर्माण में और ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभा पाएंगी। सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को नई ताकत मिलने जा रही है। इस समय में लंबी लंबी लाइनें हमारी बहनों का लगा रहता है, धूप बारिश जो भी हो, लेकिन वो लंबी लाइन देख के लगता है कि आज हमारी बहनें कितनी ज्यादा सशक्त होकर के लाइन में खड़ी रहती है, एक एक अपना अधिकार उसमें देने के लिए, अपना वोट का इस्तेमाल करने के लिए। अब सिर्फ वो लाइन में लगेंगे नहीं, बल्कि निर्णय भी लेंगी और शासन में एक सशक्त भूमिका अदा करेंगे। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, जो कि इसे साकार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दिखाने का काम कर रहे हैं। पुनः हम उनको बहुत आभार साधुवाद देना चाहेंगे और हम अपनी भारत की सभी बहनों से ये कहना चाहेंगे, अब भूल जाइए कि नारी अबला होती थी, अब आप सशक्त होकर के अपनी भूमिका अदा करने के लिए, अपने निर्णय, अपने नीतियों को बताने के लिए कानून एक सशक्त बन है, जिसमें आप आगे आए। और गोड्डा के भाजपा जिला दफ्तर में पार्टी अध्यक्ष के साथ दायित्व वाली महिला नेत्रियों ने कार्यक्रम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और पीएम मोदी के प्रति शुक्रिया जताया। इस दौरान जिला अध्यक्ष लक्ष्मी चक्रवर्ती, मंत्री निक्की रॉय और महिला आयोग की पूर्व सदस्य ममता कुमारी भी मौजूद रही। इस मौके पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को भारतीय लोकतंत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री जी का ये सोच है कि समाज का विकास और देश का विकास तभी संभव है जब हम अपनी नारी शक्ति को सशक्त करेंगे, उनके आवाज को भी पूरी तरह से सुनेंगे, तभी ये संभव हो सकेगा। इसी को लेकर के एक विशेष सत्र में महिला आरक्षण का जो बिल था कि समस्त विधानसभाओं में और लोकसभा में 33% महिलाओं की भागीदारी हो, ये बिल पारित किया गया है। और अब इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा और 29 के चुनाव में, 29 के बाद जो भी चुनाव होंगे उसमें विधानसभा में और लोकसभा में। झारखंड के पाकुड़ जिले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लापरवाह टीचर को सेवा से बर्खास्त कर दिया। जिला शिक्षा अधीक्षक नयन कुमार ने लिट्टीपाड़ा पश्चिम स्थित बालक मध्य विद्यालय के निलंबित शिक्षक मोहम्मद अब्दुल हन्नान को सरकारी सेवा से हटाने का आदेश जारी कर दिया है। ये कार्रवाई लंबे समय से चल रही जांच के बाद की गई। झारखंड के पाकुड़ जिले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले को अंजाम दिया है। मोहम्मद अब्दुल हन्नान को अब हटाने के निर्देश यहां पर जारी कर दिए गए। इस खबर की तफसील देखिए पाकुड़ से हमारे नुमाइंदे कतरुल शेख की रिपोर्ट से। पाकुड़ में शिक्षा विभाग के ओर से एक बड़ी खबर है, अहम खबर है कि पाकुड़ जिला शिक्षा अधीक्षक जो है उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है। एक शिक्षक जिसकी कार्य में लापरवाही और गबन का आरोप है उसको निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक का नाम अब्दुल हन्नान बताया जा रहा है और वो लिट्टीपाड़ा बालक विद्यालय के शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे और लगातार उनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था। स्पष्टीकरण उन्होंने जब दिया तो वो स्पष्टीकरण जो है असंतोषजनक पाया गया, जिसको लेकर के डीएससी जो है नयन कुमार ने यह कार्रवाई की है और बड़ी कार्रवाई की है। शिक्षक जो लापरवाह करते हैं उसको एक मैसेज भी उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी शिक्षक कार्य में लापरवाही गाफिलती करेंगे उस पर गाज गिरना तय है। मुंसिफ टीवी के लिए पाकुड़ से मोहम्मद कजरुल शेख। उस पर लिट्टीपाड़ा के एक शिक्षक हैं, बालक मध्य विद्यालय में थे, उससे पूर्व फुलपहाड़ी विद्यालय में थे। उस पर कई वर्षों से आरोप लगे हुए थे, राशि गबन के आरोप लगे हुए थे। विद्यालय अनियमित रूप से आना, कई वर्षों तक विद्यालय से लगातार अनुपस्थित रहते थे, जिसके कारण उस पर पूर्व से विभागीय कार्रवाई संचालित हुई थी। फिर उसकी 2024 में गिरफ्तारी हुई। माननीय न्यायालय के आदेश से राशि जमा नहीं करने के कारण विभाग में उन सभी आरोपों पर जांच टीम गठित हुई थी। जांच उपरांत
रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद स्थापना समिति के द्वारा उसको अंतिम कारण परीक्षा करते हुए उसकी सेवा को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया, तदुपरांत उसको बर्खास्त किया गया। सर, जो शिक्षक कार्य में रहते हैं, जो शिक्षक पढ़ाई में कराते हैं, ड्यूटी से हटते हैं, उनको क्या मैसेज दीजिएगा? उनको स्पष्ट मैसेज है कि वो समय से विद्यालय आएँ, बच्चों के प्रति जो उनको गतिविधियाँ करनी है वो करें। विभाग उनके सहयोग के लिए है तभी तक जब वो विद्यालय का सफल संचालन करते हैं और नियमित अपने विद्यालय आते हैं और जिले के शैक्षणिक वातावरण। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने युवाओं से रक्तदान अभियान में बड़ी तादाद में शामिल होने की अपील की। मंत्री ने यह अपील हजारीबाग यूथ विंग की ओर से लक्ष्मी सिनेमा हॉल सभागार में आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर को लेकर की है। हजारीबाग यूथ विंग द्वारा 13 अप्रैल को हजारीबाग शहर के लक्ष्मी सिनेमा हॉल परिसर में सुबह 9 बजे से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह एक अत्यंत प्रेरणादायी पहल है। रक्तदान केवल एक चिकित्सा आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। यह एक सुरक्षित प्रक्रिया है और इससे आपके स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि यह आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में भी सहायक होता है। मैं सभी नागरिकों, विशेषकर युवाओं से आग्रह करती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर रक्तदान करें। आपके द्वारा किया गया रक्तदान किसी के लिए जीवनदान बन सकता है। आइए हम सभी मिलकर इस सेवा भाव से जुड़े अभियान को सफल बनाएं और मानवता की सेवा में अपना योगदान दें।